देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। महाभारत के युधिष्ठिर को बीके सदस्यों ने दिया ईश्वरीय संदेश। पुणे में राजबाग लोणी के फिलोसोफर श्री संत ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल में MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स द्वारा आयोजित पहले विश्व राज कपूर सिने रत्न गोल्डन अवार्ड्स में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। अवसर पर बीके डॉक्टर त्रिवेणी, बीके आशा तथा बीके डॉक्टर दीपक हरके ने अभिनेता गजेंद्र चौहान, जिन्हें ऐतिहासिक टेलीविजन श्रृंखला महाभारत में युधिष्ठिर के पात्र के चित्रण के लिए जाना जाता है, उनसे तथा सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक वी शांताराम ट्रस्ट के ट्रस्टी और फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किरण शांताराम से मुलाकात कर उन्हें संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही ईश्वरी सौगात भी भेंट की। इससे पूर्व पुणे में ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे से भी स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ORC में करीबन 200 फाइनेंस प्रोफेशनल्स ने की शिरकत। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ वेलबींग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में काफी संख्या में CA, CS, CMA और एडवोकेट सहित 200 से भी अधिक फाइनेंस प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के अध्यक्ष CSB नरसिम्हन ने बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित किया और कहा कि संस्कृति के कल्याण के लिए हमें मूल्यों और सनातन परंपराओं को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में जागृति आएगी। वहीं आगे श्रेष्ठ संस्कृति का निर्माण विषय पर बोलते हुए संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि जब हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं तो बीइंग वास्तव में आत्मा का सूचक है। आत्मिक गुणों को जागृत करने के लिए मन और बुद्धि का संबंध परमात्मा से जरूरी है। Cultural well-being is the ability to practice your own and celebrate others' experience, beliefs, traditions and values. That's what exactly we are doing here today. We are professionals, but we are in the midst of experts. Sister Yeshu I think she was an embodiment of perseverance and patience, I can say that. हम लोग ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। हमारे दो कंपोनेंट हैं, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन इज जो होता है माई है, बीइंग है आई। आप देखेंगे जब भी आप अपने बॉडी के किसी हिस्से को संबोधित करते हैं तो माई करके करते हैं। माई लेग, माई नोज, टोटल माई बॉडी, ठीक है। अब हु इज़ द आई, जिसकी ये बॉडी है, तो नेचुरली वो बीइंग है। तो सोल इज़ द बीइंग एंड बॉडी इज़ इट्स मीडियम। अवसर पर संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके योगिनी ने कहा कि अधिक वर्कलोड और कंपटीशन के कारण तनाव बढ़ रहा है। आगे पार्टनर डिलाइट से डॉक्टर स्वाति, माइक्रोसॉफ्ट की CEO रेखा तल्लूरी, CA ऋषभ श्यामसुखा, CA राज चावला, CMA निखिल गुप्ता एवं CA अमित गुप्ता ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। आज ये कंपटीशन जिसको हम कहते हैं वो बहुत बढ़ गई है, तो स्ट्रेस से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बढ़ गई है। उस तरह से नेगेटिविटी हम देखते हैं वातावरण में आज बहुत नेगेटिविटी है। जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड। My first association of Brahma Kumaris was probably like 10-12 years back, and I'm from Hyderabad. So I used to, Brahma Kumaris has a really big campus in Hyderabad, and I used to attend Sister Shivani's whenever she was there in Hyderabad to give a lecture, and usually day-long programs. I used to go there often. And a big fan of all the teachings. वो कहते हैं कि watch your thought that become your word. Watch your thought that become your word. Watch your word that become your action. Watch your action that become your habit. And watch your habit that become your character. And watch your character that become your destiny. So ultimately your thought becomes destiny. If you have positive thought, your destiny definitely will be positive. But if you have negative thought, your destiny cannot be positive. हमें कहीं ना कहीं उस बिजी लाइफ को छोड़ के हमें सोचना चाहिए कि अल्टीमेट हमारा लाइफ का पर्पज क्या है, राइट। कल का हमने सेशन अटेंड किया और मेरी भी उसमें लर्निंग रही,
फर्स्ट लर्निंग रही कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हम कहीं भी हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं या कोई हमारी हेल्प कर रहा है, राइट, अगर उस केस में हम उसको थैंक यू बोलते हैं, राइट, तो सामने वाला भी मोटिवेट रहता है और हमें भी एक रहता है कि इफ़ वी हैव टेकन समथिंग फ्रॉम हिम देन वी मस्ट डिलीवर। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा लखनऊ में आयोजित योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लखनऊ गोमती नगर में ब्रह्मा कुमारीज की प्रभारी बीके राधा ने कहा कि यदि राम राज्य लाना है तो हम सबको राम जैसा बनना पड़ेगा और राम जैसा बनकर आने वाली पीढ़ी को राम जैसा आदर्श और मूल्यों को जीवन में स्थापित करने की प्रेरणा अपने जीवन से देनी पड़ेगी। जब तक हम मूल्यों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक वे मूल्य हम दूसरों को नहीं दे सकेंगे। अवसर पर माध्यमिक शिक्षा प्रभाग के अपर मुख्य सचिव IAS दीपक कुमार, स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस प्रशिक्षण सत्र में राजयोग का प्रशिक्षण और उसके बारे में बताने के लिए बीके प्रियता, बीके गौरव, बीके भूपेंद्र एवं बीके प्रशांत, बीके स्वर्णलता द्वारा शिक्षकों के लिए विशेष सत्र का भी आयोजन रहेगा। मीरा रोड स्थित विनय नगर में ब्रह्मा कुमारीज के नए सेवा केंद्र पर श्री जी टावर में परमात्मा संदेश देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके रंजन के दिशा निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या ने शिरकत कर संबंधों में मधुरता एवं सामंजस्यता में राजयोग कैसे कारगर है इस पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में भाईंदर के डिप्टी मेयर एवं युवाओं के नेता हसमुख भाई गहलोत, साथ ही किशोर व्यास भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अतिथियों का यही कहना था कि अगर मन की शांति चाहिए तो मानसिक शक्तियों का विकास करने की आवश्यकता है, जिसका माध्यम है राजयोग। अवसर पर बीके हर्षा द्वारा कुशल मंच संचालन किया गया। हमारे शारीरिक के लिए शारीरिक शिक्षक होते हैं जो हमें डॉक्टर्स की तरफ से या योगा टीचर की तरफ से हमें बताया जाता है, वैसे ही सबसे अमूल्य चीज है हमारे जीवन में वो एक ज्ञान, जो हमारे आत्मा को मिलता है, जो हमारे आत्मा को मोक्ष मिलता है, शांति मिलती है। अगर वो कोई जगह है तो ओम शांति। लेकिन मेरे को दिल यहाँ पर मैंने हाथ रख के देखा, भाई ये सबसे जो जीवन है, जीवन जीने की कला जिसको हम कहीं पे सीख नहीं सकते, वो यहीं पर ही है। और मैंने फिर ठान लिया कि मैं ऑलवेज इस परिवार से जुड़ा रहूँगा। मैं आज भी मानता हूँ कि ये मेरा ही है, मैं भी यही हूँ। इन्होंने मुझे हमेशा मुझे सम्मान दिया और बस थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो कि गेल इंडिया लिमिटेड, BPCL एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है, उसकी रजत जयंती वर्ष में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन हुआ। अवरोध का विरोध इस विषय पर आयोजित इस कार्यशाला को लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने संबोधित करते हुए कहा कि हम यह गांठ बांध ले कि प्रत्येक कठिनाई मुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। स्थानीय प्रभारी बीके गिरिजा ने समस्याओं को जीवन में उन्नति करने का मार्ग बताते हुए उन्हें सकारात्मक रूप से पार करने की शिक्षाएं दी। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। तो मुझे अपनी सोच को क्या बनाना है? मुझे समस्या से ऊपर उठ जाना है। वास्तव में समस्या क्यों आई है? क्योंकि मेरी सोच नकारात्मक हो गई है। कुछ नहीं है, समस्याएं हमारी नकारात्मक सोच का परिणाम है। अगर मेरी सोच सकारात्मक हो गई तो कोई समस्या है ही नहीं। ये समस्या हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन समस्याओं को सोचते सोचते उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की प्रतिभा को निकालते नहीं। हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, हमारे अंदर बहुत खूबियां हैं, हम उनको निकालना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मध्य प्रदेश छतरपुर के एक्सीलेंस विद्यालय में बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा एवं चरित्र निर्माण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय था अपना और अपनों का ध्यान रखें। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से आई राजयोग शिक्षिका बीके अनन्या ने मार्गदर्शित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में वैल्यूज और डिसिप्लिन को हम बीज रूप में डालते हैं तो इसका फायदा हमें जीवन भर मिलता है।
कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन से की गई। तत्पश्चात विद्यालय के प्राचार्य एस.के. उपाध्याय ने सभी का स्वागत सत्कार किया। स्थानीय सेवा केंद्र से बीके कल्पना ने अनेक प्रकार के उदाहरण के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। अंत में कमेंट्री के माध्यम से मेडिटेशन भी कराया गया। बच्चों समेत स्टाफ ने भी इसका पूरा लाभ लिया। क्या वैल्यूज हम सीखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमारे जो मार्क्स हैं उसके साथ साथ जो वैल्यूज हम यहाँ पे लेकर जाते हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है। आज हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि दीदी ने यहाँ आकर के और ऐसे मौसम में और इतनी दूर से अपने प्रेरणादायी वचनों से हमारे बच्चों को उत्प्रोत कर दिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।